टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी महिमा से। जो महिमा प्रिशा से ये कहती आएगी नजर कि क्या तू सारांश की जिंदगी बचाने के लिए खुद मर सकती है। प्रिशा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शांत हो जाएगी और महिमा से कहेगी कि हाँ क्यों नहीं। और महिमा भी प्रिशा से कहेगी कि वैसे तो पूरा लेक्चर देती रहती है, तो अब तू चुनना अपनी जिंदगी और सारांश की जिंदगी के बीच में से। प्रिशा कहती है कि मैं सारांश की माँ हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी, और एक माँ अपने बच्चे को अपने आंखों के आगे मरता नहीं देख सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए मर सकती है, लेकिन उसे कुछ भी चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। और वो कहती है महिमा से कि ठीक है, मैं सारांश के बदले मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम सारांश को कुछ भी नहीं करोगी। ये बात सुनकर महिमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि प्रिशा सारांश के ऊपर अपनी ज़िंदगी चूज नहीं करेगी। महिमा की हरकत देखकर प्रिशा उससे कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा अक्का कि आप अपने ही बेटे को कैसे किडनैप कर सकती हैं और आप कैसे उसकी जान ले सकती हैं। और वैसे तो मैं ये बात जानती हूँ कि आप सारांश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो महिमा भी प्रिशा को धमकाते हुए कहती है कि सारांश को किडनैप तो मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि तू मेरे बस में आ पाए, और वैसे भी अब सारांश के बदले तू मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन एक बात कहूँ प्रिशा, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। सारांश तेरा असली बेटा है भी नहीं, फिर भी तू उसके लिए मरना चाहती है। प्रिशा कहती है कि मुझे पता है आप उसे इतनी आसानी से नहीं मारोगे, क्योंकि उसकी रगों में आपका खून है। आप सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए ऐसा कर रही हो। दूसरी तरफ प्रिशा को महिमा इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, उसकी गाल पर थप्पड़ मारती है और उसे कार में बैठने के लिए कहती है। सारांश यहाँ पर महिमा से रोते रोते भीख मांगता रहता है कि प्रिशा मम्मा को छोड़ दो, लेकिन महिमा उसे इग्नोर करती है और प्रिशा से कहती है कि तुम कार को घुमा करके पहाड़ी की तरफ खड़ा करो और यहाँ से बाहर निकलो। प्रिशा ऐसा ही करती है और जैसे ही प्रिशा बाहर निकलती है, महिमा आती है और उसके हाथ पर हैंडकफ्स लगा देती है और गाड़ी के साथ में प्रिशा को लॉक कर देती है। उसके गाल पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि प्रिशा, अब तुझे पता चलेगा क्या होता है मेरे खिलाफ जाने का। अब तेरी डेड बॉडी को जंगली जानवर खाएंगे। महिमा कार को पीछे से पुश करती है और खाई में गिरा देती है। प्रिशा कहती है सारांश से कि बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी ये बात मत भूलना कि पूरे दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। सारांश कहता है कि मम्मा, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आप यहाँ से भाग जाओ ना। महिमा जैसे ही कहती है कि तुम चुप रहो दोनों, और वो कार को धक्का दे देती है। महिमा कहती है सारांश से कि अब तो उसे मरना ही होगा। अगर उसे सारांश को महिमा को मतलब प्रिशा को बचाना है तो उसे मरना होगा। प्रिशा कहती है कि नहीं सारांश, तुम अपना ख्याल रखना, और ये कहकर कि वो नीचे खाई में गिर जाती है। महिमा ऐसा रोती है कि जैसे वो प्रिशा के जाने से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई है और कहती है कि प्रिशा फाइनली मर गई, और अचानक से ये कहकर के हंसने लगती है। उधर सारांश महिमा का ये पागलपन देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। बाद में दिखाया जाएगा कि सारांश को लेकर के महिमा कार में बिठाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वसुधा, उसको फील होता है कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है और उसे अपनी बेटी की चिंता होती है। वो गोपाल से कहती है कि आप प्रिशा को कॉल कीजिए ना। युवराज कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए, मैं प्रिशा को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। तभी कहती है वसुधा गोपाल से कि आप महिमा को कॉल कीजिए। युवराज कहता है कि उसका भी फ़ोन अनरीचेबल जा रहा है। गोपाल कहता है कि प्रिशा ज़रूर रुद्राक्ष के घर पे होगी। वो रुद्राक्ष को कॉल करता है। उधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष रो रहा होता है प्रिशा की डेड बॉडी को अपनी गोद में लेकर, और उसे भरोसा नहीं आता कि प्रिशा उसे छोड़कर जा चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि अब हमें इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। रुद्राक्ष कहता है कि मेरी ही गलती है, मुझे प्रिशा को महिमा से अकेले मिलने जाने देना ही नहीं चाहिए था। गोपाल कहता है कि रुद्राक्ष भी हमारा कॉल पिक नहीं कर रहा है। शारदा को कॉल लगाती है वसुधा और प्रिशा के बारे में पूछती है। रुद्राक्ष और सारांश फूट फूट कर प्रिशा की बॉडी के आगे रो रहे होते हैं, और वहाँ पर शारदा कहती है कि आप प्लीज़ खुराना मेंशन आ जाइए, वहीं आपको महिमा का सच पता चलेगा।
वसुधा ये बात सुनकर श्राद्धा की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो खुराना मेंशन जाने के लिए जीपीएस के साथ अपने घर से निकलती है। उधर दिखाया जाएगा कि मीडिया प्रिशा की मौत की न्यूज़ कवर करती है, जहां पर पुलिस प्रिशा के डेड बॉडी को खुराना मेंशन ले आती है और प्रिशा की डेड बॉडी देखकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और रुद्राक्ष कहता है कि मेरे प्रिशा को किसी और ने नहीं बल्कि महिमा ने मारा है, जिसे सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अपकमिंग रिपोर्ट में।